सबसे पहले I would like to thank the CSR team at Foundation led by our legendary Dr. Deen Dayal Agarwal sir. So hands, please join your hands and clap for sir as a momentum that he has brought this us all together for this excellent thing we are having. Can we have the take? So what do you mean by a CSR? Everybody says a CSR. CSR है क्या? चीज क्या है? So CSR, and I will be talking just on mental and oral health. बात काफी करनी चाहता था, but I think I don't want to come in between the lunch and you because lunch is ready, right? So the time is also there. But of course, 2-3 things जरूर आपके साथ exchange करना चाहूँगा. ठीक है, good, comfortable. तो 2-3 चीज जरूर आपके साथ share करना चाहूँगा, so that we take back something. क्यों? Why? Because health is very important. और ये हम ऐसा टाइम पैंडेमिक छोड़ के और कभी ने सीखा नहीं था. सब लोग बोलते थे कि अगर जान है तो जहान है, सब कुछ है. बट पैंडेमिक ने हमला को सिखाया, ये कोरोना बीमारी ने हमारे को सिखाया रियली कि इफ हेल्थ इज देयर यू हैव एवरीथिंग, यू डोंट रिक्वायर एनीथिंग. एक आदमी को अगर आप प्रॉपर हेल्थ दे दें, वो अपने आप सब कुछ कर लेगा, अपना काम कर लेगा, अपना खाना अरेंज कर लेगा, अपने आप को जी सकता है, इंजॉय कर सकता है, एंड नथिंग एल्स देन दैट. So let's go ahead. So as I said, CSR होता क्या है? CSR is all about, that's the institute I come from. CSR है क्या? Corporate Social Responsibility सब बोलते हैं. Responsibility किसकी है? Corporate की है. हमेशा corporate की होती है क्या? Health में सिखाया गया है कि खुद है. So what I understand from CSR is basically a COVID or a Corona self-responsibility. हर एक आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद है. आप किसी को मत दे नहीं सकते कि नहीं अग्रवाल साहब करेंगे तो ही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल होगी. इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट इट डन ऑल्सो. बाय ड्यू CSR does not mean only corporate social responsibility. We have been taught now it is COVID or Corona self responsibility also, कि आप उससे कैसे बचेंगे वो आपको ज्यादा सीखना है. So this is about a goal in CSR की growth होनी चाहिए, सब ग्रोथ होनी चाहिए. और कंपनीज कॉर्पोरेट ऑफ कोर्स क्या चाहती है? ग्रोथ ऑफ द कंट्री, ग्रोथ इन इकोनॉमी, एवरीथिंग. बट देयर इज वन इशू हियर आल्सो, एनवायरनमेंट. देखिए सबसे पहले एनवायरनमेंट ग्रोथ आया है. अगर एनवायरनमेंट का ग्रोथ नहीं होगा, नो नन ऑफ अस विल सर्वाइव. आप बाकी तो सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ तो बाद की बात है. एनवायरनमेंट ग्रोथ इज द नंबर वन थिंग दैट वी रिक्वायर for a world, not even for our homes, for a country, but for the world, global also. ये बहुत बड़ी responsibility हम सब की बनती है, as self as well as corporates also. So disease सब आपको पता है क्यों होती है, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा because सब जानते हैं कोरोना. बट इस चीज में जरूर बोलना चाहूंगा, कोविड एसोसिएट थिंग में 3 चीजें बहुत जरूरी हैं. सबसे पहले स्मोकिंग, यूज ऑफ टोबैको, एनी अमाउंट ऑफ टोबैको इज बैड फॉर योर हेल्थ. उसको ना करें प्लीज, बिकॉज ये बीमारी बेसिकली कोविड क्या करता है, एंट्रीज के 2 हैं खाली, आपके नाक से या मुंह से है, और जाएगा अल्टीमेटली लंग्स में आपके. अगर आप स्मोकिंग या कोई भी फॉर्म ऑफ टोबैको यूज करते हैं, ये दोनों की लड़ाई फिर शुरू हो जाती है रिगार्डिंग योर लंग्स, एंड यू लूज योर चांस ऑफ सर्वाइविंग. सो दैट इज नंबर 1. सेकेंड इज मास्क कभी नहीं पहनना भूलिए, और मल्टीपल मास्क मत पहनिए. एक मास्क की बहुत है. वेदर आप पहने एक नॉर्मल सर्जिकल मास्क हम जो बोलते हैं, या क्लॉथ मास्क अगर आप ओपन में है, या एक N95 मास्क जो आप अगर कहीं आप कांटेक्ट में जा रहे हैं किसी के साथ, या जैसे हम ऑडिटोरियम में बैठे हैं जहां पे कोई वेंटिलेशन नहीं है, ओपन वेंटिलेशन, आई डोंट मीन टू से द एयर कंडीशन वेंटिलेशन, बट द ओपन वेंटिलेशन, अगर वो नहीं है तो आप मास्क N95 जरूर पहने. दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यू हैव टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ वायरस इनटू योर बॉडी. और जैसे मैंने कहा, ये एंट्री ऑफ वायरस खाली 2 जगह से है, वाइदर फ्रॉम द नोज और द माउथ. थर्ड एंट्री नहीं है इसकी जगह की. फोर्थ, एंटीबायोटिक्स. कोई भी अगर आपको बुखार होता है, ऐसा चीज होता है, तो एंटीबायोटिक मत जाइए, बिल्कुल मत जाइए. फर्स्ट वेट फॉर 48 आवर्स, कंसल्ट योर डॉक्टर, कंसल्ट योर हेल्थ प्रैक्टिशनर बिफोर एंटीबायोटिक लिए. एंटीबायोटिक एक बहुत अच्छी चीज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1919 तक. 1919 में पहली एंटीबायोटिक आई थी, और ये करीब 100 साल में हमारे को जो एंटीबायोटिक्स मिली हैं, इससे और 50 साल 10 साल तक कोई नई एंटीबायोटिक नहीं मिलने वाली है. सो फॉरगेट एंटीबायोटिक्स. हम जो देख रहे हैं हेल्थ केयर में कि जो पेशेंट्स अगर हम उनको रीसेंट एंटीबायोटिक्स में दे, हाई एंड एंटीबायोटिक्स में, वो सब रेजिस्टेंस हो रहे हैं, और जो काम कर रहे हैं वो बेसिकली लोअर एंड जो 50 साल पहले हम यूज करते थे स्मॉलर एंटीबायोटिक्स, उसमें पेशेंट
are sensitive, the bacteria are sensitive to it. So please do not use antibiotics without any rational therapy. Irrationally बिल्कुल मत use करिए. और वायरस के लिए तो बिल्कुल ही नहीं, because वायरस का कोई इलाज नहीं है. There is no cure for virus. कोई वायरस का इन्फेक्शन, सर्दी जुकाम हो, कोरोना हो, हेपेटाइटिस हो, कोई इलाज नहीं है. आपको बच के रहना है. Prevention is the best medicine for any viral disease. And of course, last but not the least, social messages पे मत जाइए. Do not get into social messages कि आज, and media plays a very big role उसमें. Media देखेंगे हमेशा दिखाएगा आज यहाँ पे पॉजिटिव होते होंगे, इतने गए, ये हो रहा है. Do not follow it. Just keep away. News पढ़िए, of course, but do not get that into your brains so that you start thinking about it. उससे क्या होगा? आपके health issues, mental health issues शुरू हो जाएंगे. कफ एटिकेट सबको पता है, हेल्दी डाइट इज नो मोर. सो जब तक ये नॉलेज नहीं होगी आपको, आपके पास चाबी नहीं होगी कोई भी लॉक खोलने के लिए. सो कोरोना की नॉलेज बहुत जरूरी है टू सर्वाइव ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक. एंड नथिंग एक्सेप्ट दैट लर्निंग टू कोप विद द स्ट्रेस. बिकॉज जब आप देखते हैं न्यूज या किसी को सुनते हैं, ऑफकोर्स आपको स्ट्रेस होता है. नहीं, स्ट्रेस बहुत जरूरी चीज है. बिकॉज जब तक आपको स्ट्रेस नहीं होगा, आप देख रहे हैं ओलंपिक्स में एथलीट जब जाके परफॉर्म करने जाता है, वो क्या करता है? अपने आप को स्ट्रेस करता है, अपने आप को प्रैक्टिस सेशन में लाता है, फिर जाके परफॉर्म करता है. क्यों? क्योंकि एड्रेनलिन सेक्शन जरूरी है बॉडी को एज अ फ्लाइट हार्मोन टू परफॉर्म. दैट इज वेरी एसेंशियल. तो इसी तरह स्ट्रेस हर एक में होना चाहिए, बट टू अ लिमिट. इट शुड नॉट क्रॉस दैट लिमिट ऑफ स्ट्रेस. जिस दिन वो लिमिट ऑफ स्ट्रेस क्रॉस कर जाएगा, उस दिन यू बिकम टोटली down with your depression, with health issues and all. And why that happens is all because of when we come to the health. What is health? बहुत बड़ी चीज है. हम जब बात करते हैं health, सब पहले बोलते थे health क्या है? Health is all about physical being. Physical, आप exercise करिए, gym में जाके muscle बनाइए, कुछ करिए. COVID has taught us it is not about muscles. It is about mental health. आपको मेंटली भी स्ट्रांग हो रहा है और सोशली भी स्ट्रांग होना है. हमने कहना है सोशल डिस्टेंसिंग करिए, जो कोविड बताया. इट इज नॉट सोशल डिस्टेंसिंग. आपको डिस्टेंस सोशल नहीं करना, फिजिकल डिस्टेंसिंग इज देयर. बिकॉज सोशली यू हैव टू बी एक्टिव. सोशली बहुत जरूरी है. और देखिए हम सब बैठे हैं, वी आर मीटिंग, पहली बार होगा after 2 years of pandemic. पहले क्या था? We used to all be on webinars, we used to be on online. But that is not social interaction. Social interaction is always meeting people one to one and exchanging views. जब तक वो face to face नहीं होगा, it is not about social actions. And of course, social किसके लिए? To people who are really dependent upon you. Could be your parents, could be elderly, could be children, could be your colleagues who are suffering with some issues. Very essential to be socially active. And last but not the least, always be spiritually active also. Because that is what health is. Health is all about physical, mental, social and spiritual well-being in the population. So that is what we were there at, and that is one part of what we do basically. From mucormycosis आजकल बहुत है, that we are getting quite a bit of cases of mucormycosis, and the first thing that is never take it lightly, because ये चीज जैसी होती है, you will get some black patch, और उसी से इसका नाम आता है कि ब्लैक फंगस हम बोलते हैं. तो ओरल कैविटी में एक ब्लैक फंगस होता है जिसको हम बोलते हैं, पैच होता है जिसको हम बोलते हैं ब्लैक फंगस, बट एक्चुअली दैट फंगस इज व्हाइट इन कलर, इट इज नॉट ब्लैक. सो ये जरूरी चीज है व्हाट वी आर ऑपरेटिंग. 10 थिंग्स दैट यू शुड रिमेंबर फॉर ओरल हेल्थ, बहुत जरूरी है. जैसे मैंने कहा, इसकी एंट्री खाली नोज और माउथ से है. नाक तो आप बचा लेंगे बाय ब्लोइंग, यू हैव नेचुरल थिंग्स आल्सो देयर, राइट. बट ओरल कैविटी you will have to keep it clean, because जब आप क्लीन नहीं करेंगे, वो वायरल लोड और बैक्टीरियल लोड कम नहीं होगा. और हमारा आइडिया बेसिकली ओरल कैविटी क्लीन करने का है कि वायरल लोड को कम किया जाए. वंस द वायरल लोड इज डाउन, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में एंटीबायोटिक्स, इम्यूनिटी सब है जो ये वायरस को मार सकती है. और हमारे को वो क्लीन रखना है ओरल कैविटी अलोंग विद अ हेल्दी डाइट. That is what we have done at Lady Hardinge Medical College. We've started a healthline facility for providing telemedicine to various specialities. कोई भी इसको फोन करके यूटिलाइज कर सकते हैं. We've got the various platforms जिसमें ये अवेलेबल है. From the our department side, we have launched a Muh Health Seva. Muh मतलब क्या हुआ? Oral cavity. Muh Health Seva, which is basically a mobile oral health seva. तो इसको भी आप फोन नंबर याद कर सकते हैं, 180011
2032. इसका रीजन था, ये मैं अग्रवाल साहब से डिस्कस भी कर रहा था, 1800 इज बेसिकली a टोल फ्री नंबर, आपको इसमें पैसे नहीं लगते हैं. 11 is a Delhi region number, and last number of course is 2032, which is very important because इसका एक मैसेज जाता है. 32 सब जानते हैं, 32 दांत होते हैं. 20 anybody 20 क्यों होते हैं? 20 जब बच्चे होते हैं 5 साल के तो 20 दांत होते हैं. So that is why the number is 2032 at the end. So very good number that we had got, and create an awareness among our population again, once again. That is what we had done, the inauguration of this number by our ex Health Minister of State, Mr. Fagan Singh Kuliste sir, जो आजकल MP भी हैं. He had inaugurated this number on 2017 at 20th March, which is the World Oral Health Day. And that is again the Pragati Maidan, जो हम सब जाते हैं. We enjoy ourselves also, but at the same time, we send a message across the population about oral cancer, preventing oral cancer with no smoking, no tobacco use. और अग्रवाल साहब हमारे होते थे, so they used to do about menstrual hygiene, and we used to do about oral hygiene, which are very important for every human being in life. So that is all that we have carried out. So to do well in your business, always remember, what is to be done is know your customers and what they expect. Because what is measured gets done, and what's get done get rewarded. So always know what your people want, what you want before you get it. And of course, who matters to us is all of you, and that is the outcome which we want ultimately. So with that, I thank the CSR Foundation and especially my friend Mr. Deen Dayal sir for giving me an opportunity to come here and share my views with you. And so it's all about, so this is one slide I had at the end. Okay, can you tell me, without lifting up your pen, you have to join these 9 dots. ये 9 dots हैं, right? 3 by 3 square में, and you have to join them all, right? Without raising your pen. कोई कर सकता है इसको? The thing is doing out of the box. Think out of the box. अगर आप box में रहेंगे तो कभी नहीं होगा. If you go like joining like this from 1, 2, 3, 4, so this will be left out. So 4 में आप नहीं कर सकेंगे. Only thing is how you solve it. There is one way to solve it, and that is thinking outside. So what is the outside? You go out the box. The box से आप जब बाहर जाएंगे, join करके बाहर गए, then only you can solve this problem by 4 straight lines. Otherwise you cannot do it. Remember, you can try it at your home. You can get back, and this is why we say think out of the box. आप जो routine चीज हम सोचते रहते हैं, उसमें answer होते हैं, लेकिन सब चीज का नहीं है. And Corona times had taught us many things, and this is one what it taught us about thinking out of the box. Thank you so much. Thank you.